हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं आज फुल प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको पूरे 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, फिर उसके बाद जीके, फिर उत्तराखंड। तो बने रहेगा दोस्तों, और 100 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये हमारा दोस्तों पार्ट 4 है। इसके अलावा फुल प्रैक्टिस सेट का अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी, फिर जीके, फिर उसके बाद उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, तेलुगु, कन्नौजी या अवधी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु। आपने बिल्कुल सही सोचा है। बांगरू और जो ये कन्नौजी है ये पश्चिमी हिंदी की है, और अवधी जो दोस्तों बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली है। तो ढूंढाड़ी बोली दोस्तों ये हो जाएगी हमारी, अब राजस्थान तो सभी दिए हुए हैं लेकिन कौन सी राजस्थान की, ये प्रश्न भी एग्जाम बन सकता है। तो ढूंढाड़ी हो जाएगा दोस्तों कौन सी, पूर्वी राजस्थानी की बोली है ढूंढाड़ी। तो एग्जाम प्रश्न बन सकता है और इस सिलेबस में भी हमारा ये है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न आता है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन स्थल था। ये आपको बताना है 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस में हुआ था, ना कि न्यूयॉर्क में। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर मॉरिशस, और यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो इनमें से आपको बताना है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी, ब्राह्मी लिपि। एक ही ऑप्शन में है, ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि, नागरी लिपि के बाद फिर जो दोस्तों देवनागरी लिपि। यहाँ पर पहले नागरी लिपि दे दिया, यहाँ पर गुप्त, दोनों में ये नहीं होगा। ये होगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त, नागरी और फिर देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वर्णमाला से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर और ये दोस्तों ये अग्र स्वर है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये हमारा कौन सा स्वर है? पश्च स्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। शब्द, ध्वनि, ध्वनि वाक्य, ध्वनि पद, ध्वनि बाद में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों ध्वनि, ध्वनि से फिर शब्द, फिर पद, पद के बाद दोस्तों वाक्य। तो पद लास्ट में नहीं, वाक्य के बाद ये नहीं, ये गलत है, शब्द लास्ट में हो नहीं सकता। तो ये दोस्तों एक क्रम था एक भाषा निर्माण की इकाइयों का, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि या वर्ण, फिर शब्द, शब्द के बाद दोस्तों पद, पद के बाद क्या होगा? वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है। तो के टी एम 2, के कंठ, टी तालु, के टी एम 2 यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा? कंठ, तालु, मूर्धा या वत्स्य। के टी एम 2 दंत्य और ओष्ठ। तो यहाँ पर पहले तालु आ गया यहाँ पर भी। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कंठ, तालु, मूर्धा या वत्स्य, दंत्य, ओष्ठ, हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उनके स्नेह की अंतर स्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। दोस्तों ये यहाँ पर आपको लिखना है कि शुद्ध इसका यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें होगा। ये अंत सातलीय, असतलीय, अंत स्थलीय या फिर अंत स्थलीय। दोस्तों इनमें जो देखने से जो सही शुद्ध लग रहा है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्रवण का सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। श्रवण का सही संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रोधन अन। एक ही अण यहाँ पर हो गया, नहीं होगा, ये नहीं करना, ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रोधन अन। तो ये हो जाएगा श्रवण का सही हमारा संधि विच्छेद है।
अगला प्रश्न है, ये भी आपको दोस्तों हिंदी की बुक में प्रश्न मिल जाएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं, तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 42। तो 42 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का है, सौगात, चाय, रिक्शा या फिर कमरा। दोस्तों ये हो जाएगा सौगात, जो है ये हो जाएगा हमारा कौन सी भाषा का है? तो ये हमारा तुर्की भाषा का। उर्दू किस भाषा का है? तो ये भी तुर्की भाषा का है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रिक्शा ये किस भाषा का शब्द है, ये कमेंट बॉक्स में बताएगा, जापान या फिर चीनी। तो ये आपको बताना रिक्शा किस भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आप आसानी से हटा सकते हैं। 435 से 443 से 135 उल्टी गिनती नहीं होगा, 334 से 153 ये भी नहीं, 434 से 315 ये भी नहीं। तो ये हो जाएगा तो 343 से लेकर 351 तक संविधान में अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान यहाँ पर है, ये अनुच्छेद में बताया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों इंद्र का जैसे विनायक हो क्या, ये होगा गणेश जी का, ये तो होगा नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा मधु हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची कौन सा? मधु। अगला मंद का विलोम शब्द है, सुस्त, त्वरित, शीघ्र या द्रुत। तो ये हो जाएगा दोस्तों मंद का हो जाएगा द्रुत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण है, पशुत्व, पाश्विक, पशुता या फिर पशुपति। तो ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, और पशु का हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों पाश्विक। पाश्विक इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये बनेगा इसका विशेषण। अगला प्रश्न है, अनुशासन कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर एक वाक्य के लिए जो एक शब्द होता है वही यहाँ पर आपको बताना है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए क्या कहेंगे दोस्तों? पदोन्नति, तो पद बढ़ेगा, प्रोन्नति भी नहीं, पदावधि भी नहीं, ये हो जाएगा पदावनति, पदानुति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन यहाँ पर करना है, इनमें से बताना कि ये पूरा दिया हुआ पूरा वाक्य पहले यहाँ पर, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। शीर्षक को या शीर्षक का, तो यहाँ पर का होना चाहिए था, ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अशुद्ध भाग, बाकी करते समय अनुच्छेद में निहित और भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, सभी सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अलंकार से प्रश्न है, कई बार पूछा गया है अलंकार भी। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, 12 उजियारे लगे, बड़े अंधेरे होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया अलंकार से प्रश्न है। सलेस, उपमा, रूपक या यमक। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सलेस अलंकार है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय में, ये हो जाएगा हमारा सलेस अलंकार। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे? ये सभी दोस्तों सिलेबस में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले ये थे दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी दोस्तों जो भी हमारे सिलेबस में है, जितने लगभग 23-24 जो भी ये कवि हैं हमारे सिलेबस में, इन पर दोस्तों डिटेल में आपके लिए बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगा इनके बारे में। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कीर्ति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कीर्ति है? जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ दोस्तों ये हमारा जयशंकर प्रसाद जी का, आंसू लहर झरना कामैनी ये भी सब इन्हीं का है, ये हो जाएगा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, अभी उत्तराखंड के लिए बने रहिएगा। तो दोस्तों पहला यहाँ पर करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया? ये दोस्तों कौन सा देश है? ये हो जाएगा अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा देश करेगा? तो ये हो जाएगा फ्रांस, ना कि अमेरिका,
तो याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो ये हो जाएगा खरोष्टी। खरोष्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये है कर्मवाद का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इनका कर्म यहाँ पर आपको लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा आएगा इनमें? तो सबसे पहले दोस्तों कृष्णदेव राय, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, ये थोड़ा बात का है। पुर्तगालियों का भारत में आक्रमण, और इसके अलावा तो ये तो दोस्तों इन सबके हिसाब से सबसे बाद में यही होना चाहिए, पुर्तगालियों का भारत में आक्रमण। तो सबसे पहले लास्ट में तो तीसरा आएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, दो ऑप्शन है। सबसे पहले फिरोज तुगलक की मृत्यु से पहले दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण, तो ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार का निर्माण। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, और फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन, फिर जो आया पुर्तगालियों का शासन। तो ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा। ऑप्शन से थोड़ा बहुत हटा लिया है, वरना थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। तो झंडा गीत दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है झंडा गीत। ऑप्शन नंबर सी बनेगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध दोस्तों किससे है? अंग्रेजी शिक्षा से है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों नहीं होगा, इसका उत्तर होगा अली बंधु ने, अली बंधु, शौकत अली, मोहम्मद अली हो जाएगा दोस्तों अली बंधु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थे? ये भी बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी दोस्तों जो हाल के पेपर हुए थे कुछ टाइम पहले, तो उनमें ये विश्व इतिहास से प्रश्न इस तरह के किसी ज्यादा कुछ खास नहीं पूछे गए। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां थी दोस्तों, धुरी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालिक कारण था? लेनिन की कैद, लॉयड जॉर्ज की अचानक मौत, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, या फिर दुनिया पर हावी होने की अमेरिका की महत्वाकांक्षा। तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले हैं, तो बने रहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया? तो कवच कुंडल दोस्तों उत्तराखंड ने नहीं किया, ये किया था दोस्तों महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा गया है, खंगचंदजिंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये है दोस्तों हमारा किस राज्य में है? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। तो सिक्किम में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जनगणना से प्रश्न है, निम्नलिखित या निम्न राज्यों में से एक राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है, और ये बताना आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर जो होगा ये होगा हिमाचल प्रदेश। इसकी कुल ग्रामीण जनसंख्या में जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश, जो कि अपना पड़ोसी राज्य है। अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला दोस्तों ये कहाँ है? उड़ीसा में। हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? मासिनराम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मानसूनी प्रदेश, क्योंकि वर्षा सर्वाधिक होती है तो मानसूनी हो जाएगा। फिर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन, कजाक, पिग्मी या फिर पूनन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बुशमैन, बुशमैन जनजाति अफ्रीका में हो जाएगा बुशमैन। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था?
तो ये हो जाएगा नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कैस्पियन सागर स्थित है, जबरदस्त क्वेश्चन है और आयोग भी इस तरह के प्रश्न पूछता है। सऊदी अरब और मिस्र के बीच, लीबिया और ईरान के बीच, या फिर मिस्र और लीबिया के बीच, या फिर रूस और ईरान के बीच। तो ये दोस्तों रूस और ईरान के बीच हमारा कौन सा कैस्पियन सागर, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सफल परीक्षण किया है, यह है। तो यह है दोस्तों, यह हमारा कौन सा ने सफल परीक्षण संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ये आपको बताने की किस तरह की ये मिसाइल है, क्या सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, या फिर सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है, या फिर हवा से हवा, या फिर सतह से सतह पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों जो अग्नि 5 जो मिसाइल है, अग्नि 5 ये हो जाएगा सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो घास के मैदान दिए हुए हैं, इनमें बताना है आपको कि कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना पंपाज सही है, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड ये भी सही है, अफ्रीका जो घास के मैदान है डाउन से ये भी सही है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है, ये हो जाएगा दोस्तों बोत्सवाना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है देशांतरों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 360 है देशांतरों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, ये हो जाएगा पेरू के तट पर, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर, एल नीनो जलधारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर निमोनिया। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑक्सीजन नहीं निकलती है, बाकी ये सभी निकलते हैं, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो ग्रह से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, ये हो जाएगा दोस्तों शुक्र, शुक्र होगा सौर मंडल का जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के जितना ही ये बड़ा है। अगला प्रश्न है उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उच्च तापमान अगर मापना हो आपको तो आप किसका यूज करेंगे, ये करेंगे पायरोमीटर का, पायरोमीटर का। अगला प्रश्न है यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतरों में अंतर होगा, तो भूगोल से दोस्तों प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये हो जाएगा 35 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था, उद्योग, रोजगार निर्माण, अधोसंरचना, या फिर कृषि में आत्मनिर्भरता, ये हो जाएगा दोस्तों कृषि में आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, शिक्षा दिवस दोस्तों ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका सही उत्तर डॉक्टर राधा कृष्ण नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा शिक्षक दिवस होता है जो, ये नहीं होगा, ये होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को दोस्तों मनाते हैं शिक्षा दिवस के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है, तो ये कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा INS विक्रांत, तो INS विक्रांत भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत है। अगला प्रश्न है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पर आपको बताना है पनामा नहर का निर्माण, अब दोस्तों पनामा नहर का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर 1914 में, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इस वर्ष इसका निर्माण पूरा हो गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा CDRW डिस्क, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर से प्रश्न है अगला है ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं, तो ईमेल अकाउंट में ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा मेल बॉक्स, हाइपरलिंक, IP एड्रेस अटैचमेंट, या फिर मेल बॉक्स, तो ये हो जाएगा मेल बॉक्स हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कहा जाता है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, फंक्शन या फिर एडजस्टमेंट, अल्फा न्यूमेरिक, तो बिल्कुल नहीं, मॉडिफायर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मॉडिफायर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा नारियल, खोपड़ी और पत्र, तो इनका दोस्तों संबंध यहाँ पर बताना है, रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा पत्र लिफाफे में,
तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए थे दोस्तों, भारत को रजत पदक दिलाने वाले रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो रवि दहिया के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इनका संबंध दोस्तों किससे है? कुश्ती से। रवि दहिया कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती खेलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन, तो दोस्तों बन सकता है कितने वर्ष पूरे हो गए दोस्तों? ये हो जाएगा 48वीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कंडीसैंड नामक तहसील स्थित है? टिहरी, पौड़ी या रुद्रप्रयाग? रुद्रप्रयाग दोस्तों होगा नहीं, पिथौरागढ़ आप कर नहीं सकते, तो जल्दी से आपको सोचना है दोस्तों ये पौड़ी में नहीं है, ये है टिहरी में। अगला प्रश्न है जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है? दोस्तों ये हो जाएगा डीडीओ या फिर डीपीआरओ, जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ये किया था 1911 में। 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का पहली बार दोस्तों प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है मुंशी हरिप्रसाद टमटा दोस्तों अल्मोड़ा से थे और समता नामक पत्र का भी उन्होंने प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी में कौन सी नदी मिलती है? पश्चिमी धौली गंगा दे दिया यहाँ पर, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नहीं, ये तो दूर हो गया, तो पूर्वी रामगंगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंद कुंड व देवी कुंड स्थित है? तो कुंडू से भी पुराने पेपरों में पूछे गए प्रश्न, तो बागेश्वर में दोस्तों ये दोनों, नंद कुंड और देवी कुंड। अगला बरमी बुग्याल स्थित है? तो बरमी बुग्याल दोस्तों हमारा चमोली में नहीं है, ज्यादातर बुग्याल आपको चमोली में मिलेंगे, लेकिन ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। कौन सा? बरमी बुग्याल। अगला प्रश्न है किस राज्य केंद्र सरकार को पर्यटन के क्षेत्र में 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा किसको? हिमाचल नहीं दोस्तों, ये है हमारा उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की प्रमुख झांकी क्या थी? तो 2022 में दोस्तों कौन सी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्योंकि 2021 का यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों आयोग पहले का ही पूछता है, क्योंकि अभी तो हाल का ही है, सभी को याद ही होगा। तो 2021 में दोस्तों केदार खंड की झांकी थी, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बाकी रम्माण पर 2016 में। अगला प्रश्न है राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? तो एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम दोस्तों 2004-05 में ये शुरू किया गया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है एक चक्रा प्राचीन नाम है? एक चक्रा प्राचीन नाम है किसका है? दोस्तों यह है चक्राता का। एक चक्रा किसका प्राचीन नाम है? तो चक्राता का है। अगला है तांदी मरोज खुमसू नृत्य किसका है, किस जनजाति का? दोस्तों परीक्षा वाणी में आपको ये मिल जाएंगे आसानी से प्रश्न। तो तांदी, मरोज, खुमसू ये सभी हमारे दोस्तों जौनसारी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पुस्तक से प्रश्न पूछा गया है नोमैड्स ऑफ हिमालय किसकी रचना है? तो दोस्तों डॉक्टर श्याम सिंह शशि। तो दोस्तों डॉक्टर श्याम सिंह की रचना है नोमैड्स ऑफ हिमालय, ये भी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट में किस बटालियन को बीरू में वीर कहा जाता है? ये प्रश्न भी आपको परीक्षा वाणी में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा 13वीं और 15वीं को, वैसे तो सभी वीर हैं पर इनको कुछ खासियत दोस्तों, ये हो जाएगा 13वीं और 15वीं। अगला प्रश्न है चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला? चंडी प्रसाद भट्ट, मैं पर्यावरण दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तो इनको मिला था दोस्तों 2019 में। तो 2018 17-18 के लिए 2019 में मिला था इनको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2017-18, क्योंकि 2019 में दिया गया, लेकिन किस वर्ष के लिए? तो 2017-18 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला राज्य में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं? कोलसारी, पाड़ाहाट, देवलगढ़ या फिर ए और सी दोनों से? तो कोलसारी से भी दोस्तों, कोलसारी चमोली में, देवलगढ़ पौड़ी में, तो दोनों जगह से हुए हैं मूर्ति पीठिका लेख, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है गरुड़ ज्ञानचंद का शासन काल कब से कब तक रहा? दोस्तों दिल्ली दरबार जाने वाला पहला था, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था, तो ये जगह 1365 से लेकर 1420 तक।
तो गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल था। अगला कुमाऊं में स्थित नैनीताल हो गया, नौकुचिया ताल, भीमताल आदि किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। तो तराई नहीं करना आपको, भाबर नहीं करना, ये करना लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल। ये भी प्रश्न आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है गरुड़ चट्टी प्रपात किस जनपद में स्थित है? गरुड़ चट्टी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा पौड़ी में। तो पौड़ी में है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम खोला गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों मनीला, अल्मोड़ा में है मनीला, सल्ट मनीला सब दोस्तों अल्मोड़ा में, चौबटिया अल्मोड़ा में, तो ये हो जाएगा दोस्तों मनीला में। ये करंट अफेयर का प्रश्न है 2021 का। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में हाईकोर्ट के द्वारा गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति दी गई है? ये हो जाएगा दोस्तों गोविंद वन्यजीव बिहार में, उत्तरकाशी में। अगला है चंद्र कुंवर बर्तवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया था दोस्तों किसने? मथुरा दत्त मठपाल के द्वारा किया गया था चंद्र कुंवर बर्तवाल की कविताओं का। चंद्र कुंवर बर्तवाल दोस्तों रुद्रप्रयाग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है गुदिया खाटल प्राचीन नाम था, गुदिया खाटल, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्यूनिका, ट्यूनिका था गुदिया खाटल। चक्राता, एक चक्रा, नरेंद्र नगर, ओढ़ाथली, कालसी, कालकूट, ये सब। अगला प्रश्न है हवल बाग में स्थित बागान है, किसने लगाया था? मूलियन ने, जेमिसन ने, फॉकलर ने या मेजर कार्बेट ने? तो ये था दोस्तों मेजर कार्बेट ने हवल बाग जो कि अल्मोड़ा में है, यहाँ इन्होंने अपने बागान लगाए थे। अगला प्रश्न है गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई, तो दोस्तों टिहरी समझकर दोस्तों ये आपको नहीं करना है, 1885 यहाँ पर उत्तर नहीं करना है। तो टिहरी रियासत में 1885 में, गढ़वाल में पूछा है तो 1869 में, और 1868 में दोस्तों कुमाऊं में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? उत्तरकाशी में है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, ये हो जाएगा 2390 किलोमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी 2300 में बहुत पास पास, यहाँ पे 2500, 2300, तो पास पास के ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मचवाल मुचकुंद का आश्रम है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा चंपावत में, चंपावत में मुचकुंद गुफा दोस्तों ये कहाँ है? चमोली में, तो ये हो जाएगा मुचकुंद जो आश्रम है ये हो जाएगा मुचकुंद का आश्रम चंपावत में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पाभो के सूर्य मंदिर से किस शासक के क्षमादान का उल्लेख मिलता है? ये आपको बताना, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा उद्योग चंद का मिलता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों ये हुई थी 2016 में, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है गोरखा प्रशासन में कार्यरत सेना या सैनिक को कहा जाता था? ठाकुरिया, ढाकचा, जागचा या जागरिया? तो ये दोस्तों जागरिया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न एक पर्वत पूछा गया है, बलचूरी पर्वत स्थित है, तो बलचूरी दोस्तों बहुत से बहुत याद रखिए हो जाएगा कहाँ है? बागेश्वर में, तो बागेश्वर इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है, मन्नू भंडारी, शैलेश मटियानी, सुभाष पंत या फिर हिमांशु जोशी? तो इसका सही उत्तर हिमांशु जोशी की है नील नदी का वृक्ष। आपका बंटी और इसके अलावा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी के हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा तो खटीमा कांड कब हुआ था? सीधे याद रखेगा कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो खटीमा गोलीकांड तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था, तो 1 सितंबर को, 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, मसूरी कांड के दिन 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, और कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सब एरिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों देहरादून छावनी को उत्तराखंड सब एरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है भानु भोपेला ने किस शासक से अमरावती के लिए युद्ध लड़ा था? तो ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ये लड़ा था दोस्तों किसने? भीष्मचंद्र प्रद्युम्न शाह नहीं, ये लड़ा था चंद शासक बाज बहादुर चंद ने, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, तो इसका क्षेत्र दोस्तों और कोई राज्य नहीं, ये हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? अपना प्यारा उत्तराखंड।
अगला प्रश्न है जलकुर किसकी सहायक नदी है? जलकुर तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भागीरथी की सहायक नदी है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्रतापनगर जलकुर नदी के तट पर दोस्तों टिहरी में। अगला प्रश्न है कैमल बैंक नामक पर्यटन स्थल है, दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ है? मसूरी में है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो देहरादून हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो मसूरी देहरादून सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अगला है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से देखें तो वहां हिमालय क्षेत्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा जाता है किसमें? मेघदूत में, रामायण में, ऋग्वेद में, या फिर स्कंद पुराण में? तो फूलों की घाटी को दोस्तों नंदन कानन कहा गया किसमें? स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है हिमालय संग्रहालय की स्थापना का वर्ष है, दोस्तों हिमालय पूछा है, तो ये हो जाएगा 2005, जो कि नैनीताल में है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। और हिमालयन 9 आता तो यहाँ पर ये उत्तरकाशी में दोस्तों, ये हो जाएगा 1965 में। तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय संग्रहालय, ये हो जाएगा 2005 में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक आपको जरूर से करना है, बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।